नमस्कार दोस्तों, मैं एमएस गुजर एक बार फिर से प्रगति क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, आपसे निवेदन करता हूं कि आप प्रगति क्लासेज के यूट्यूब चैनल से जुड़ें और यहां से जितनी भी सेवाएं आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं उनका लाभ उठाएं। साथियों, अब तक हमने जो भारतीय राज्य व्यवस्था में पढ़ा है उसमें मुख्य रूप से सबसे पहले संविधान के बारे में चर्चा की और उसके बाद में भारतीय संसद में हमने केंद्र की सरकार का विस्तृत अध्ययन किया है। और आज हम पढ़ने वाले हैं राज्य विधान मंडल। राज्य विधान मंडल का मतलब हम राज्यों की सरकार पढ़ेंगे। साथियों, राज्य विधान मंडल भाग 6 और अनुच्छेद 168 में है। संसद की भांति राज्य विधान मंडल के भी 3 अंग हैं। तो हम चर्चा करें राज्य विधान मंडल की, तो दोस्तों समझना, 3 अंगों से मिलकर ही राज्य विधान मंडल का निर्माण होता है। इस क्रम में दो सदन है। दो जो सदन है उनमें पहला सदन है विधानसभा, जो केंद्र में लोकसभा की भांति होता है। दूसरा सदन है विधान परिषद, जो केंद्र में राज्यसभा की भांति होता है। और दोस्तों, इसका जो तीसरा जो अंग है वो है राज्यपाल। तो साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं राज्य विधानमंडल की, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 168 में है। 3 अंग है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। विधानसभा का जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 170 में है। विधान परिषद का जो उल्लेख है दोस्तों वो है 169 और 171 में। और वही हम राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल का उल्लेख करने वाला अनुच्छेद 153। तो अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का उल्लेख है, अनुच्छेद 170 में विधानसभा का उल्लेख है और अनुच्छेद 169 और 171 में विधान परिषद का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, जैसा कि विदित है कि 2 अंग विधानसभा और विधान परिषद, 2 सदन हो गए और तीसरा अंग हो गया राज्यपाल। अब हमें एक एक पर चर्चा करनी है, तो इस क्रम में हम सबसे पहले विधानसभा के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं राज्य विधानमंडल, और राज्य विधानमंडल के 3 अंग होते हैं जिनमें विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल प्रमुख है। और दोस्तों, आज सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं विधानसभा की। विधानसभा उल्लेख अनुच्छेद 170 में। विधानसभा के बारे में जो जानकारी है वो हम जुटाएंगे या चर्चा करेंगे। सबसे पहले उपनाम। केंद्र में जैसी लोकसभा है साथियों, वैसी ही राज्यों में विधानसभा होती है। हम चर्चा करें उपनाम की, तो उपनाम, इसे जन सदन कहा जाता है, ठीक है। इसे प्रत्यक्ष सदन भी कहा जाता है क्योंकि इसके सदस्य डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ये अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन यूं क्योंकि 5 साल बाद तो भंग होना ही है, उससे पहले भी राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से विधानसभा को भंग कर सकता है, अतः ये स्थायी नहीं अस्थायी सदन है। साथियों, इसे प्रथम सदन भी कहते हैं और इसे ही निम्न सदन भी कहा जाता है। तो उपनामों की हम चर्चा करें, जन सदन, प्रत्यक्ष सदन, अस्थायी सदन, प्रथम सदन और निम्न सदन, ये सारे इसके उपनाम हो गए। चर्चा करें सदस्य संख्या। विधानसभा की जो सदस्य संख्या उसके बारे में हम चर्चा करें, तो दोस्तों पूरे देश में जो विधानसभाएं हैं उनके बारे में सबसे पहले तो इसमें हम चर्चा करें अधिकतम, कि अधिकतम कितनी हो सकती है, और फिर हम चर्चा करें न्यूनतम। अधिकतम ये सदस्य संख्या हो सकती है 500, यानी 500 से अधिक नहीं हो सकती, और न्यूनतम फिक्स किया गया है 60। तो दोस्तों, ये मैं आपको बता देता हूं, अधिकतम तो नहीं है क्योंकि सर्वाधिक सदस्य संख्या यूपी की विधानसभा की है और वो है 403, बल्कि न्यूनतम अपवाद बहुत है। जैसे इस क्रम में हम बात करें सिक्किम की सदस्य संख्या केवल 32 है विधानसभा में। सिक्किम विधानसभा में केवल 32 सदस्य ही है। और इसके अलावा पांडिचेरी,
पांडिचेरी में संख्या 30 ही है। गोवा की भी हम चर्चा करें तो वहां सदस्य संख्या है 40। तो न्यूनतम 60 हो सकती है और अधिकतम 500। दोस्तों ये जो यूपी है इसमें 403 है, सिक्किम में 32 और पांडिचेरी में 30 है। ये चर्चा हो गई सदस्य संख्या की। अब हम चर्चा करें विधानसभा की संख्या, यानी कि सीधा सा प्रश्न है भारत में कुल विधानसभाओं की संख्या, कुल कितनी विधानसभाएं हैं। तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, विधानसभाओं की जो संख्या है वो है 29 + 2 31। 29 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली और पांडिचेरी। 29 राज्यों की अपनी विधानसभा है और 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी अपनी विधानसभा है, एक तो दिल्ली और दूसरा पांडिचेरी। अब दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा कब बनी उनके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो पहला दिल्ली और दूसरा पांडिचेरी। समझना साथियों, सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी में विधानसभा बनाया गया था। 14वां संशोधन किया गया और ये 14वां संशोधन हुआ, ये 1963 में किया गया। 14वें संशोधन 1963 के द्वारा पांडिचेरी में विधानसभा की स्थापना की गई। अब हम चर्चा करें दिल्ली की। 69वां संशोधन हुआ और यह संशोधन हुआ 1991 में। 69वें संशोधन 1991 के द्वारा पांडिचेरी में विधानसभा की स्थापना की गई थी। और साथियों 14वें संशोधन 1963 के द्वारा 14वें संशोधन 1963 के द्वारा पांडिचेरी में विधानसभा और 69वें संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी। तो 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी अपनी विधानसभाएं हैं, एक दिल्ली और एक पांडिचेरी। तो विधानसभाओं की कुल संख्या है 31। हम चर्चा कर रहे हैं विधानसभा की, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में है। उपनाम, सदस्य संख्या। और अब हम चर्चा करेंगे इसके कार्यकाल की। दोस्तों कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि 42वां संशोधन किया गया था इंदिरा गांधी सरकार ने और वो संशोधन हुआ था 1976 में। और 44वां संशोधन किया गया था मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा और वो संशोधन हुआ था 1978 में। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा विधानसभाओं का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, यानी 1 वर्ष बढ़ा दिया गया था, केंद्र में लोकसभा का और राज्यों में विधानसभा का। फिर 44वां संशोधन 78 में इंदिरा गांधी सरकार चेंज हुई, मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पुनः 6 से घटाकर कितना कर दिया, 5। तो आज भी कितना है, 5 है। पहले भी भंग हो सकती है। भंग कौन करेगा, राज्यपाल। कैसे, मुख्यमंत्री की सलाह से। राज्य का मुख्यमंत्री सलाह दे तो संबंधित राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। और दोस्तों एक चीज यहां महत्वपूर्ण है, आपातकाल के दौरान जरूरत पड़ने पर, आवश्यकता महसूस होने पर विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगर जरूरत हो गई, भारत में आपातकाल लगा है, तो विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो कार्यकाल की चर्चा कर रहे हैं, 5 वर्ष का होता है। 42वां जो संविधान संशोधन 1976 उसके द्वारा 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। 44वां जो संशोधन हुआ उससे 6 से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दिया। राज्यपाल इसको भंग कर सकता है मुख्यमंत्री की सलाह से, और जरूरत पड़ने पर आपातकाल में विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। साथियों हम आगे चर्चा करें तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो सीधे प्रत्यक्ष जनता के द्वारा चुने जाते हैं। जनता इनका चुनाव प्रत्यक्ष करती है। वयस्क मतदाता अपने क्षेत्र का विधायक चुन करके भेजता है, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो चुनाव प्रत्यक्ष हो गया। विधानसभा की चर्चा करें तो इसमें गणपूर्ति अथवा कोरम, गणपूर्ति या कोरम की हम चर्चा करें साथियों तो वही 1/10, यानी कि कुल सदस्यों की जो सदस्य संख्या है, कुल सदस्य हैं उनका 10वां हिस्सा अगर उपस्थित है तो संबंधित विधानसभा की कार्यवाही
जारी की जा सकेगी या संचालित की जा सकेगी, अन्यथा वो कोरम के अभाव में उसे रद्द करना पड़ेगा। तो गणपूर्तिया कोरम हो गया 1/10। दोस्तों राज्य विधानमंडल में हम विधानसभा पढ़ रहे हैं और इस क्रम में हम थोड़ा सा आगे चलें तो विधानसभा में जो राज्यपाल है वो एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है, एक सदस्य मनोनीत हो सकता है। मनोनीत होने वाले सदस्यों की संख्या 1। कैसा होगा? आंग्ल भारतीय। इस चीज को समझना थोड़ा, यह सदस्य होगा आंग्ल भारतीय। अब इसमें कंडीशन है, उस राज्य में कम से कम 75,000 आंग्ल भारतीय होने आवश्यक है। अगर उस राज्य में 75,000 कम से कम आंग्ल भारतीय हैं और उन आंग्ल भारतीयों को समान प्रतिनिधित्व उस विधानसभा में नहीं मिला है तो राज्यपाल उस विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य का मनोनयन कर सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, लोक विधानसभा में भी राज्यपाल मनोनयन कर सकता है, परंतु सदस्यों की संख्या है 1। दोस्तों विधानसभा का जो एक सदस्य होता है वो कम से कम 75,000 की जो जनसंख्या होती है उसका प्रतिनिधित्व करता है, यानी एक सदस्य कम से कम 75,000 की जनसंख्या पर चुना जाता है। तो ये भी फैक्टर है, ध्यान रखना। अब हम थोड़ी सी चर्चा करें विधानसभा के पदाधिकारियों की। विधानसभा के जो पदाधिकारी होते हैं उनमें मुख्य रूप से एक होता है अध्यक्ष, समझना थोड़ा, और दूसरा होता है उपाध्यक्ष। एक अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष। दोस्तों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही समस्त सदस्यों में से बनाए जाते हैं, सर्वसम्मति से बनाए जाते हैं, और अगर सर्वसम्मति से नहीं बनते हैं तो इनका चुनाव कर लिया जाता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, ये अपने पद पर बने रह सकते हैं संपूर्ण कार्यकाल तक, क्योंकि इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, फिर भी ये संपूर्ण समय तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। और अगर इनको बीच में ही त्याग पत्र देना पड़े, यह महत्वपूर्ण बात है दोस्तों समझना, तो अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को सौंपता है। अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को सौंपेगा। तो दोस्तों आप ध्यान रखना इस चीज का, पदाधिकारी है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। एक चीज मैं यहां और क्लियर कर देता हूं, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते? क्योंकि इन्होंने पहले ही विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ले ली है। इस चीज को समझना, पहले ही इन्होंने विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ले ली है, इस कारण ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेते हैं। एक चीज और क्लियर करनी है, नए विधानसभा सदस्यों का चुनाव हुआ तो उन सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा? प्रश्न पूछा जाता है विधानसभा सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका उत्तर होगा साथियों प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर का मतलब होता है अस्थायी अध्यक्ष, और वो प्रोटेम स्पीकर विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उन सबको शपथ दिलाता है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम राज्य विधानमंडल और राज्य विधानमंडल का पहला अंग विधानसभा पर चर्चा कर रहे हैं। इस क्रम में हम थोड़ी सी चर्चा करें तो साथियों जो राजस्थान विधानसभा है उसके बारे में हम सामान्य जानकारी जुटाएं, क्योंकि हम विधानसभा का अध्ययन कर रहे हैं, इस कारण जरूरी और आवश्यक हो जाता है कि हम राजस्थान विधानसभा के बारे में भी जो सामान्य जानकारी है उसका अध्ययन करें। तो अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे राजस्थान विधानसभा की। दोस्तों राजस्थान विधानसभा हेतु प्रथम आम चुनाव 1952 में संपन्न हुए थे। राजस्थान विधानसभा का जो पहला चुनाव था 1952 में हुआ था और उस वक्त इसकी कुल सदस्य संख्या थी 160, परंतु आज इसकी कुल सदस्य संख्या है 200। पहली बात तो ये, पहला चुनाव 1952 में हुआ, प्रारंभिक सदस्य संख्या 160 और वर्तमान में सदस्य संख्या 200। दोस्तों राजस्थान जो विधानसभा इसके प्रथम अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी, ये प्रथम अध्यक्ष थे। पूछेंगे प्रथम महिला अध्यक्ष सुमित्रा सिंह, इन दोनों का संबंधी झुंझुनू से है। नरोत्तम लाल जोशी जो पहले अध्यक्ष थे वो भी झुंझुनू से थे और प्रथम महिला अध्यक्ष सुमित्रा सिंह वो भी झुंझुनू से थी।
दोस्तों ध्यान रखना, तो प्रथम अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी हो गए और प्रथम महिला अध्यक्ष होगी सुमित्रा सिंह। वर्तमान की हम चर्चा करें तो वर्तमान में 15वीं विधानसभा चल रही है। साथियों समझना, वर्तमान में जो विधानसभा चल रही है वो 15वीं विधानसभा चल रही है और इस हेतु चुनाव हुए थे 2018 में, दिसंबर में हुए थे। 2018 में चुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला और कांग्रेस पार्टी ने अशोक गहलोत को अपना मुख्यमंत्री नामित किया। वो तो हम आगे मुख्यमंत्री में चर्चा करेंगे। इस क्रम में हम चर्चा करें वर्तमान अध्यक्ष की। तो दोस्तों आज के दिन जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है अपने सीपी जोशी। तो दोबारा एक बार हम चर्चा करें, प्रथम चुनाव 1952 में संपन्न हुए, सीटें कुल थे 160, वर्तमान में सदस्य संख्या है 200, प्रथम अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी और प्रथम महिला अध्यक्ष सुमित्रा सिंह। वर्तमान में 15वीं विधानसभा संचालित है। इस हेतु चुनाव दिसंबर 2018 में संपन्न हुए हैं और वर्तमान में जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं जिनका नाम है सीपी जोशी। दोस्तों राज्य विधानमंडल की हम चर्चा कर रहे हैं और राज्य विधानमंडल के 3 अंग हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। क्योंकि आज हमने विधानसभा के बारे में चर्चा की है और अब हम विधान परिषद के बारे में चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण अंग है ये राज्य विधानमंडल का। विधान परिषद की प्रकृति केंद्र में राज्यसभा जैसी है, सेम। विधान परिषद के बारे में चर्चा करें तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 169 और 171 में किया गया है, बल्कि विधानसभा का उल्लेख अनुच्छेद 170 में है। दोस्तों क्रमानुसार सबसे पहले उपनाम, ये द्वितीय सदन हो गया, इसको द्वितीय सदन भी कहते हैं। इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। दोस्तों ये स्थायी सदन भी है क्योंकि ये कभी भी भंग नहीं होता है। स्थायी सदन के साथ में ये विशिष्ट जन का सदन भी है, विशिष्ट जन का सदन। तो इसके उपनाम है द्वितीय सदन, उच्च सदन, स्थायी सदन और विशिष्ट जन का सदन। दोस्तों उपनाम के बाद में हम चर्चा करें विधान परिषद की तो संख्या। वर्तमान में कुल 7 विधान परिषद है। पूरे भारत में 7 राज्य ऐसे हैं जहां द्विसदनात्मक विधानमंडल है, बाकी सब में विधानसभाएं हैं और 7 राज्यों में 2 सदन है जहां विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। दोस्तों ये 7 राज्य कौन कौन से हैं हम चर्चा करें। सबसे पहले जम्मू कश्मीर, नंबर 2 यूपी, 3 नंबर बिहार, 4 नंबर की हम चर्चा करें महाराष्ट्र, नंबर 5 कर्नाटक, नंबर 6 आंध्र प्रदेश और नंबर 7 तेलंगाना। तो कुल ये 7 राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है या द्विसदनात्मक विधानमंडल वाले ये 7 राज्य हैं। दोस्तों इस क्रम में जम्मू कश्मीर, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना प्रमुख है। तो कुल 7 राज्य। अब हम चर्चा करें सदस्य संख्या की। तो दोस्तों सदस्य संख्या सबसे पहले न्यूनतम कितनी हो सकती है, कम से कम, और फिर अधिकतम। न्यूनतम जो है वो केवल 40 हो सकती है, 40 से कम नहीं। फिर भी अपवाद है, जम्मू कश्मीर विधान परिषद की जो सदस्य संख्या है वो केवल 36 है, तो जम्मू कश्मीर अपवाद है। अधिकतम के लिए इन्होंने कोई संख्या तय नहीं की है। अधिकतम के लिए क्या होता है, बताया गया है कि संबंधित राज्य की जो विधानसभा है उसके जो कुल सदस्य हैं उसके 1/3 से अधिक नहीं। दोस्तों समझना,
संबंधित राज्य की जो विधानसभा है उसके कुल जो सदस्य हैं उसके 1/3 से अधिक नहीं, यानी 1/3 ही होना चाहिए, 1/3 से अधिक नहीं। जैसे राजस्थान की हम बात करें 200, तो लगभग 66 सदस्य ही होने चाहिए, 66 से ज्यादा नहीं। तो सर्वाधिक तो 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए और न्यूनतम 40। फिर भी अपवाद जम्मू कश्मीर विधान परिषद की सदस्य संख्या है 36। तो उपनाम संख्या, सदस्य संख्या, और अब हम चर्चा करते हैं इसके कार्यकाल की। दोस्तों पहले ही बता दिया गया है कि सदन और साथ में सदस्य। सदन स्थायी है क्योंकि ये कभी भी भंग नहीं हो सकता, तो सदन तो स्थायी हो गया। सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। अब सारे सदस्यों का कार्यकाल अगर एक साथ ही पूर्ण हो जाए, समाप्त हो जाए, तो ये सदन भंग होगा, भंग होना नहीं चाहिए। इस कारण एक व्यवस्था की गई है कि विधान परिषद के जो 1/3 सदस्य हैं वो 2 वर्ष बाद, 1/3 जो सदस्य हैं वो 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और उनकी जगह नए सदस्यों का निर्वाचन कर लिया जाता है। पर दोस्तों ध्यान रखना है, 2 साल बाद जो रिटायर हो रहे हैं उन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष पूर्ण हो जाता है और उनकी जगह नए सदस्यों का निर्वाचन कर लिया जाता है। अतः ये जो प्रक्रिया है ये लगातार और सतत चलती रहती है। इस कारण जो विधान परिषद है वो कभी भी भंग नहीं होती है। और अब हम चर्चा करें सदस्यों की योग्यता की। सदस्यों की योग्यता की चर्चा करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली बात। उसकी उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए और वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो ये विधान परिषद का जो चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, उसके लिए योग्यता होगी भारत का नागरिक हो, उम्र कम से कम 30 वर्ष हो और किसी लाभ के पद पर आसीन न हो। दोस्तों विधान परिषद के बारे में हम आगे चर्चा करें तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसका गठन और स्थगन कैसे होता है। इसका गठन यानी इसका निर्माण और स्थगन किसी राज्य में, तो इसको समाप्त कैसे किया जा सकता है। तो हम चर्चा करें इसके गठन व स्थगन की। स्थगन यानी समाप्ति और गठन व स्थगन का उल्लेख अनुच्छेद 169 में। अगर किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है तो नई कैसे बनेगी, और अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो उसको समाप्त कैसे किया जा सकेगा, क्योंकि एकमात्र ऐसा सदन है विधान परिषद जिसे समाप्त किया जा सकता है। न लोकसभा को, न राज्यसभा को और न ही विधानसभा को समाप्त किया जा सकता है, परंतु समाप्त होने वाला सदन है विधान परिषद। दोस्तों संबंधित राज्य की जो विधानसभा है जहां गठन या स्थगन करना है, उस राज्य की बात हो रही है, वो अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी और प्रस्ताव पारित करके संसद को भेज देगी और संसद इस प्रस्ताव को 1/3 यानी 1/3 साधारण बहुमत अपन इसको कह सकते हैं, साधारण बहुमत से पारित करेगा और साधारण बहुमत से पारित करके और राष्ट्रपति को भेज देगा। और अगर भारत का राष्ट्रपति इस पर अपने हस्ताक्षर कर देगा तो उस राज्य में विधान परिषद के गठन व स्थगन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, दोबारा चर्चा कर रहे हैं किसी राज्य में विधान परिषद का गठन व स्थगन कैसे होता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 169 में। विधानसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी, प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजेगी, संसद साधारण बहुमत से पारित करेगा, राष्ट्रपति को भेजेगा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही गठन और स्थगन की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण मानी जाएगी। तो किसी राज्य में इसका गठन और स्थगन कैसे हो सकता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 169 में किया गया है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात विधान परिषद की जो संरचना है उसकी, इसका निर्माण कैसे होता है। दोस्तों इसकी संरचना की हम बात करें तो इसकी जो संरचना है इसका उल्लेख अनुच्छेद 171 में। कैसे होती है सुनो।
इसमें कुल 5 प्रकार के सदस्य होते हैं। 1/3, फिर 1/3, 1/6, 1/12 और 1/12। साथियों समझना, पहले जो 1/3 सदस्य हैं इनका निर्वाचन होता है और इनका निर्वाचन विधानसभा सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इनका निर्वाचन करते हैं विधानसभा के सदस्य। अगले जो 1/3 सदस्य होते हैं उनका भी निर्वाचन होता है और इनका निर्वाचन करते हैं राज्य के स्थानीय निकाय। राज्य के स्थानीय निकायों के द्वारा इसका चुनाव होता है। 1/3, फिर हम चर्चा करेंगे 1/6। 1/6 सदस्य दोस्तों मनोनीत होते हैं। 1/6 सदस्य हैं वो मनोनीत होते हैं और इनका मनोनयन करता है राज्यपाल। मनोनीत करता है राज्यपाल किनको? ऐसे सदस्य जिनको कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा और सहकारिता में ख्याति प्राप्त होती है। तो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा और सहकारिता में ख्याति प्राप्त 1/6 सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल करेगा। इसके बारे में हम और चर्चा करें। 1/12 सदस्यों का निर्वाचन होगा और यह निर्वाचन ऐसे अध्यापकों के द्वारा किया जाएगा जिनको माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ाते हुए कम से कम 3 वर्ष का समय हो गया हो। 3 वर्ष का समय हो गया हो माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ाते हुए, तो ऐसे जो सदस्य हैं उनको ऐसे अध्यापक चुन करके भेजेंगे और जिनकी संख्या होगी 1/12। और अब अंतिम है, 1/12 सदस्यों का निर्वाचन होगा और ऐसे स्नातकों के द्वारा, जो बैचलर हैं उनके द्वारा बीएससी, बीकॉम, बीए और उनको स्नातक की डिग्री प्राप्त किए कम से कम 3 वर्ष का समय हो गया। तो दोस्तों हम चर्चा करें विधान परिषद की संरचना की, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 171 में है। शुरू में 1/3 सदस्य निर्वाचन विधानसभा सदस्यों के द्वारा, फिर दोबारा 1/3 सदस्य निर्वाचन राज्य के स्थानीय निकायों से, यानी पंचायती राज, ग्रामीण और नगरीय। 1/6 सदस्य मनोनीत हो रहे हैं, मनोनयन करेगा राज्यपाल। 1/12 दोबारा निर्वाचित हो रहे हैं, निर्वाचन करेंगे अध्यापक जिनको माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ाते कम से कम 3 वर्ष का समय हो गया हो। और 1/12 सदस्यों का निर्वाचन होगा ऐसे स्नातकों के द्वारा जिनको स्नातक की डिग्री प्राप्त किए कम से कम 3 वर्ष का समय हो गया हो। दोस्तों विधान परिषद में हम चर्चा करें, सबसे पहले 1958 में आंध्र प्रदेश राज्य में विधान परिषद की स्थापना की गई थी। यह महत्वपूर्ण बात है समझना। सबसे पहले भारत में आंध्र प्रदेश राज्य में विधान परिषद बनी कब? 1958 में। और दोस्तों ये जो आंध्र प्रदेश विधान परिषद थी इसको 1985 में समाप्त कर दिया गया। मैंने पहले भी आपको बताया है, दोबारा चर्चा कर रहा हूं, एकमात्र ऐसा सदन है विधान परिषद जिसे समाप्त किया जा सकता है संसद और संबंधित राज्य विधानसभा के द्वारा। तो 1985 में इसे समाप्त कर दिया गया। दोस्तों इतना ही नहीं, सन 2007 में इसे पुनः शुरू किया गया, यानी पुनः इसकी स्थापना हुई कब? 2007 में। और 2007 में जब पुनः स्थापित हुई तो 2014 में इसका विभाजन किया गया और विभाजन करके 2 विधान परिषदें बना दी गई, एक आंध्र प्रदेश यानी कि सीमांध्र और दूसरी तेलंगाना। तो साथियों आप समझना, सबसे पहले 1958 में विधान परिषद बनी आंध्र प्रदेश में, उसी विधान परिषद को 1985 में समाप्त कर दिया गया, 2007 में पुनः शुरू किया गया और 2014 में उसका विभाजन करके 2 विधान परिषदें बना दी गई। दोस्तों आज की क्लास में हमने
राज्य विधानमंडल की शुरुआत की है। राज्य विधानमंडल भाग 6 अनुच्छेद 168 जिसके 3 अंग हैं, विधानसभा और विधान परिषद और राज्यपाल। आज की क्लास में हमने विधानसभा और विधान परिषद के बारे में चर्चा की है और आगे की क्लास में हम राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। प्रगति क्लासेज के YouTube चैनल पर जुड़कर अपनी पढ़ाई को सुचारू रखें। धन्यवाद।